राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में, आशा व्लॉग में। और आशा करती हूँ भाई सब ठीक ही होंगे। तो देखिए, जहाँ मैंने उस व्लॉग का एंड किया था वहीं से ही शुरू है ये। तो देखिए, मैं बना रही थी इधर घिया का जो हलवा होता है, वो घिया पाक या घिया का हलवा, कई घिया की लौंज बोल देते हैं। तो बस वही मैं बनाने लग रही थी। तो देखिए, वो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये दूसरा व्लॉग तैयार किया है। तो इधर देखिए, मेरी जो ये घिया का पाक है ये बनकर रेडी हो गया है। और इधर ये जो मैंने दिन में ना धूप लगाई थी, चने रखे हुए थे, इनको धूप में रखा था और थोड़े से मूंग थे, इनको धूप में रख दिया था। और मैं हो रही थी लेट, भाई बहुत अंधेरा हो गया था। सुबह आप सबको बताया थे कमरे की सफाई की थी, तो पूरा दिन लगाया था मेरे को कमरे की सफाई करते करते। सुबह लगी थी मैं पूजा वगैरह करने के बाद, नहा धो के पूजा की थी, फिर मैं लग गई थी। फिर वही देख लो, पूरा दिन मेरा लग गया था। दोनों मम्मी बेटी ने पूरा दिन में कमरे की सफाई की। और कुछ इसके पापा सामान वगैरह को तो इधर उधर जो करना था वो करवा के चले गए थे। आधा घंटा उन्होंने भी दिया था कि भाई मैं करवा दूँगा। फिर बाकी का जो काम था वो हम दोनों ने कर लिया था। फिर अपना और जो काम बनना था, मतलब जो करना था वो सब कर लिया। और इधर फिर मैं बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। घिया रखी हुई थी, घिया की सब्जी कितना कोई खाते नहीं है, तो मेरा व्रत था तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये बना लेती हूँ। और ये बना करके ना फिर मैं रोटी बनाने के लिए मैंने शिल्पा से बोल दिया, बेटा मेरे को यहीं पे आटा ला दे और मैं यहीं हाथों हाथ बना दूँगी, गैस पे बनाऊँगी। गैस पे रोटी बनाने में मेरे को बहुत आलस आता है। बस मैं तो अब फटाफट से चूल्हे पे जल्दी रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने आटा लगा लिया और तवा रख दिया था चूल्हे पे, तभी तवा भी गर्म हो गया और आटा भी लगा लिया। तो रोटियाँ बननी थी थोड़ी, क्योंकि इनके पापा भी कहीं जा रहे थे, खाना नहीं खाया उन्होंने और शिल्पा ने भी नहीं खाया और मेरा बर्थ था। तो थोड़ी सी रोटियाँ बनी थी, तो मैंने, क्योंकि भैया नहीं ज़्यादा खाने वाले हैं, लगता है घर में, तो चलो खैर रोटी बना दी है मैंने, देखिए। और ये कढ़ाई भी जो खाली कर लिया था मैंने, और फिर इसमें पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया था ताकि उसको अच्छे से मार दो। फिर मैं नहा धो के मैं आ गई नीचे। शाम का टाइम, शाम के टाइम भी पूजा होती है, तो मैं कर रही हूँ इधर अपने शाम के टाइम पूजा। और भाई खाना वाना जो जैसे कि आपने देखा था, मैंने सब जो करना था बना लिया है। और बस अब मैं पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद बस अपना बर्तन वगैरह करूँगी और फिर जाऊँगी अपना एडिटिंग का काम करूँगी, रेस्ट करूँगी, देखते हैं क्या करेंगे। और सच में हाँ, एडिटिंग तो बाद में करूँगी। देखो याद आया, मैं ये सब काम करने के बाद जल्दी से जल्दी जाऊँगी और चूल्हे को लीपना है, मतलब पक्की मिट्टी से तो नहीं करूँगी, सीमेंट और क्रेशर है उसको मिला लिया है मैंने। तो देखिए आ गई मैं ऊपर सब काम करने के बाद। और ये जो सीमेंट है और क्रेशर ये ले लिया है और राख वगैरह निकाल दी है मैंने। चूल्हा भी ठंडा हो गया था भाई, और सब काम करके आई तब तक। तो इधर मैं कर दूँगी अब इसकी कार्रवाई। तो क्योंकि मैंने सोचा था भाई सुबह तो टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा, तो चलो अभी करके सो जाऊँगी। और भाई मैंने ये सोचा था कि चूल्हे पर करूँगी मैं सब कुछ, पर चूल्हे पर नहीं कर पाई, गैस पे ही किया था, क्योंकि एक तो ही गीला रह गया था। दूसरा ये बात थी कि भाई बच्चों को जाना था स्कूल में, तो फटाफट से सब काम करने थे, तो बना तो नहीं पाई। पर चलो चूल्हे को तो रिपेयर करना ही था, चूल्हे को तो कर ही सकती हूँ। तो ले लिया मैंने अपना क्रेशर और सीमेंट, इनको मिक्स कर लूँगी। और अब मैं फटाफट से इस तरह चूल्हे पर हाथ से ही कर रही हूँ। और भाई सच्ची हाथ सिमट में दे तो दिया था, पर ऐसा हो गया था बिल्कुल ऐसे फटा सा हो गया था। मतलब सीमेंट है ना, ये हाथों को खाती है, तो हाथ ऐसा हो गया था ख़राब बिल्कुल। और वैसे मतलब कुछ चूल्हे का काम है ना, तो भाई और किसी चीज़ से मुझे करना नहीं आता, तो मैं तो भैया हाथ से ही कर रही हूँ। बस थोड़ा सा वो पत्ती थी मेरे पास, जो कुट्टी करने वाली जो पत्ती थी उससे करूँगी थोड़ा सा बस मैं। और लग रही हूँ अपने चूल्हे को। इधर बैठे हैं इनके पापा और शिल्पा, इनसे मैं बातें भी कर रही हूँ और भाई अपना चूल्हा भी ठीक कर रही हूँ। इसके पापा तो कह रहे थे कि जा रहा हूँ मैं, सोऊंगा, तो मैंने कहा नहीं बैठ जाओ यहीं पे, मेरे को भी बहुत आलस आ रहा है, तो यहीं बैठ जाओ। तो मैं चूल्हे को कर दूँगी अकेली। मैं थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक आदमी है तो अकेला मैं काम करती रहूँगी और तुम अंदर चले जाओगे। तो शिल्पा और इनके पापा भी यहीं बैठे हुए हैं, ये अपने कुछ बातें कर रहे हैं और मैं भी इनसे बातें करते करते अपने चूल्हे को करने में लगी हुई हूँ।
पता नहीं क्या बात थी, मैं बस इन्हीं से अपने बातें करने लग रही हूँ। क्या बात थी अब तो मेरे को पता नहीं है। और बस यही 4 भाई पे बैठे हुए हैं, वो दोनों पापा बेटी। और फ़ोन तो ट्राईपॉड पे लगा दिया था, शिल्पा ने बोली ट्राईपॉड पे लगा देंगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बना दो। वरना तो इन्होंने बनाई तो नहीं वीडियो, ट्राईपॉड पे लगा दी, पर और अपने दोनों हंसी मजाक में लगे हुए हैं। और कर दूँगी मैं, देखिए अपने। चलो बीच में मैंने जब सीमेंट से वीडियो भी बनाया था, सीमेंट से पक्का किया था, फिर एक बार वो माउस थी पता नहीं क्या था, तो मैंने इसको मिट्टी से लीप लिया था एक बार। तो बीच में मिट्टी का मतलब थोड़ा सा हाथ लगा दिया था इस पर, मिट्टी और गोबर का। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मिट्टी और गोबर का तो नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को। फिर मैंने अब फिर सीमेंट का कर दिया है ये। तो ऐसे ही माइंड में मेरे यूँ ही कुछ कुछ चलता रहता है, कभी कुछ। तो जैसा मेरे को लगता है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से इस चूल्हे को कर लेते हैं। और फिर वही सोना भी है जल्दी से, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमें करनी है सुबह कढ़ाई माता रानी की। और कढ़ाई करनी है सुबह बहुत जल्दी, क्योंकि 7:20 पे तो शिल्पा और डुगू की बस आ जाती है। और फिर और बच्चे भी वही स्कूल में जाते हैं, तो फिर बाद में बच्चे मिलना बहुत मुश्किल काम है। और हो गया थे कि बातों में चूल्हा मेरा तैयार, और बस फिर मैं सो गई। और ये है सुबह का टाइम, सुबह के बजे हुए हैं 4, और देखिए कितना अंधेरा है ना। और उठते ही फिर से मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास। और पहले तो इसकी मैं थोड़ी सी कढ़ाई से करूँगी, और फिर यहाँ से पानी डाल करके साफ़ करूँगी, वाइपर से पोंछा लगा दूँगी। और फिर भी मेरा ये इरादा था कि हाँ मैं इस पर खाना बना सकती हूँ, पर नहीं बना पाई भाई। मैंने सब कुछ फिर गैस पे ही बनाया। तो यहाँ पे कर लेती हूँ फटाफट से। देखिए मैं यहाँ पर करूँगी, पोंछा लगाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, और इसको साफ़ करूँगी। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें ही मेरा। फिर मैं नीचे गई, और नीचे जाके चाय वगैरह बनाई गई, पानी गर्म किया, और मैं किचन में भी रिवाइव किया, सफाई वगैरह की, चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया था, बर्तन जो भी साफ़ करने थे बर्तन किए। और लगी थी फिर मैं बस नहा धो के अपने पूजा के सामान को बनाने के लिए। तो चलो अब इस काम को करके और फिर जाऊंगी मैं नीचे। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो बहुत अच्छा है भाई। वीडियो को लाइक कर देना देखते देखते, अगर अच्छी लगे तो। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट करके बता दें। और देखिए ऊपर का सब काम करने के बाद आ गई थी ना नीचे, गैस वगैरह साफ़ कर ली, किचन में झाड़ू पोछा लगा दिया, पूरे ही घर में लगा दी थी झाड़ू। तो और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया। और देखिए इधर खीर भी बना दी मैंने, और हलवा भी बना दिया। खीर हलवा बन गया, और छोले और आलू उबाल लिए थे, और चने भी उबाल लिए। मतलब इतना सारा काम कर लिया मैंने। और इधर फिर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाऊँगी बिना प्याज और लहसुन की। 9 दिन तक मैंने कोई सब्ज़ी में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो बस बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो आलू और जो चने थे, चने नहीं सॉरी छोले नहीं, आलू और राजमा थे, बताने में गलती हुई। आलू और राजमा थे। राजमा और चने को मैंने रात के टाइम भिगो दिया था। तो चने का तो बनेगा प्रसाद, और आलू और राजमा की बनी थी सब्जी। तो इधर मैंने सिंपल सा अपना छोंक लगाना था वो लगा दिया है। आलू और जो ये थी ना क्या बोलते हैं राजमा, इनको मैश कर लिया था अच्छे से और डाल दिया है। और इधर मैंने बना दिए हैं चने। और चने कैसे बनाए थे, तेल लिया, तेल में थोड़ा सा जीरा लिया, जीरा चटक गया जब उसमें मैंने डाल दिया था भाई अपना ये चने उबाल के रखे हुए थे ना चने। इसमें भाई हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, और ये क्या धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मिर्च, ये सब डाल के इनको अच्छे से पका लिया। फिर ऊपर से डाल दिया था मैंने थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये बनाया था मैंने प्रसाद। और इधर मेरी सब्ज़ी भी छोंक लगा के मैंने तैयार कर दिया, और 1-2 सीटी लगवा देंगे तो ये अच्छे से और घुटकर बनकर तैयार हो जाएगी। तो चने बन गए, सब्जी बन गई, हलवा बन गया, खीर बन गई। और खीर को मैंने यहीं उघाड़ करके रख रखा था, क्योंकि भाई बस बनाते के साथ जैसे कन्याओं को जिमाना है तो फिर खीर ठंडी नहीं होगी। तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे उघाड़ के रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। तो देखिए अब मैं लगाऊंगी आटा पूरियों के लिए। और ये कढ़ाई जो हलवा बनाया था वो कढ़ाई को मैं साफ़ करके लेके आ गई हूँ। अब इसी में बनाऊंगी मैं अपनी पूरियाँ। तो अब मैं पूरियों के लिए आटा लगाऊंगी, इसमें तेल रख दूँगी ताकि जब तक मैं आटा लगाऊंगी ना तो तेल भी गर्म हो जाएगा। तो
इधर ले लिया मैंने आटा, इसमें डालूंगी थोड़ा सा, भाई नमक तो डाल ही दिया था। शिल्पा ने थोड़ा सा, मैं बोल दिया था, मैंने बेटा मेरे चून के हाथ हो गए हैं, तो मैं किसी भी चीज़ को ऐसे लगाती नहीं, मेरे को भैया ना मैं करती हूँ, और ना मेरे को ऐसे फुगले फुगले काम पसंद है। अगर कोई करता है तो मैं कह भी देती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो बस मैंने शिल्पा को बोल दिया था कि बेटा ये डाल दे इसमें। इसे थोड़ा सा मोइन के लिए तेल डाल दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और मैं अब अच्छे से इसका आटा लगा लेती हूँ। और फिर आटा लगा के पूरी बनाऊंगी। तो बस सब्ज़ी तो हो गई तैयार। फिर मैंने शिल्पा को बोला बेटा इसमें तेल डालते, तो इसमें तेल भी डाल दिया है, और मैं पेड़ी वगैरह बनाऊंगी तो तेल गर्म हो जाएगा। और भाई शिल्पा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरी बेटी है ऐसी ही, भाई मेरे साथ में ना बहुत काफ़ी सारा काम करवा देती है, मदद करवा देती है। और डुगू तो फिर अभी छोटा है, वो तो फिर भी नहीं, वो कहने से भी नहीं करता है मेरी बात, तो बिल्कुल भी इग्नोर करता है, मानता ही नहीं है। और ये है, इसको मैं अगर धमका भी दूँ, अगर कोई गलती हो ना तो इसको धमका भी देती हूँ, और वही काम भी कर देती है। तो बेटी तो भाई होती है ऐसी यार, तो चलो खैर इसमें तो मेरी जान बसती है भाई। से कुछ भी कहो, कहने को तो पता नहीं कौन क्या कहते हैं, किस किस की बातें सुने। तो बस उन बातों को छोड़िए, चलो माता रानी का प्रसाद को तैयार करते हैं। तो भाई इधर मैंने बना ली है पेड़ियाँ, और पेड़ी बनाकर और इधर रख लूँगी, और तब तक तेल गर्म होने लग रहा है। तो बड़ी गैस पे रख लिया था मैंने तेल को, और इधर जो चिमनी के नीचे कर लिया था, ताकि कोई जैसे धुआं वगैरह होता है ना तो चिमनी से बाहर निकल जाए। और लाइटर ख़राब हो रखा है, काफ़ी दिन हो गए, तो गैस पर आपको गिरी हुई तितलियाँ हैं, तो माचिस का यूज़ कर रहे हैं। कई दिन हो गए भाई लाइटर ख़राब हो रहे हैं, तो माचिस से ही काम चला रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं पहले बनाऊंगी थोड़ी सी पूरियाँ बस कन्याओं के लिए और पूजा करने के लिए, और बाकी सब के लिए पूरी बनाऊंगी बाद में, क्योंकि भाई बच्चों को भी जाना है स्कूल में। तो शिल्पा चली गई है शायद, नहीं वो कन्याओं को लेने उनके लिए भेज दिया मैंने। पहले तो वो बोल रही थी मम्मी मैं ना लूँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा बाद में ना लेना, जाओ कन्या को बोल के लेके आओ। तो दोनों बहन भाई गए, डुगू और शिल्पा कन्या बुलाने के लिए, और मैं कर रही थी पूजा। तो बस सब काम करने के बाद मैंने अपनी सब चीज़ें यहाँ रख लिए। देखिए चने का प्रसाद, हलवा, पूरी, सब्जी, जो भी मतलब सामान था, खीर वगैरह सब मैं यहाँ उठा के रख लिया। और ये नारियल है, डुगू के पापा ने फोड़ दिया था। सुबह मैंने उनसे बोल दिया, रात में बोल के सोई थी कि भी सुबह आपको ये काम करना है, तो उन्होंने सुबह उठ के इसको फोड़ दिया था प्रसाद के लिए। और घर में फिर अपने करने लगी पूजा, और पूजा करके फिर मैंने बाहर ना जो वो कन्याओं के बैठने के लिए जो चादर वगैरह डालने की वो डाल दिए हैं। तो बस वो 2-3 कन्या तो आ गई हैं, बाकी वो दोनों बहन भाई लेने गए हुए हैं। कन्या मिलना बहुत मुश्किल होता है भाई, इस दिन कन्या नहीं मिलती, तो जैसे तैसे करके मेरे बच्चे लेके आ गए थे। और फिर बस मैंने फटाफट से क्या किया भाई, सबके लिए मैंने डाल दिया इधर प्लेट में। मैंने पहले खीर डाल दी थी, फिर मैं और इन्होंने क्या किया कि भाई मैंने बिल्कुल ज़रा सी खीर डाली थी, फिर भी ये कह रहे नहीं खाऊंगी, क्योंकि भाई बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी घरों में जाते हैं, हम हैं एक बार खा लेते हैं, छिक के नहीं खाए फिर भी दोबारा खाने को जल्दी से मन नहीं करता। तो ये तो भाई बच्चे हैं, कितने घर गए हैं, ये तो जिन्होंने नहीं खाया था उन्होंने खा लिया, और जो खा के आ चुकी थी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं टच ही नहीं कर रही थी। बताओ क्या करें, मैं कह रही सुगन का थोड़ा सा तो खाओ। और इधर हैं डुगू के पापा भी कुछ कह रहे हैं, यही खड़े हुए हैं। और शिल्पा ने भाई मेरी बहुत मदद की थी, मेरी बेटी ने तो बहुत ज़्यादा मदद की थी। और बस अब फटाफट से इन सबको प्रसाद दे दिया है। और बस बच्चे ना, तो एक तो ये डुगू पे बैठ गया, और डुगू के पास ये मेरी बहन का लड़का है, ये भी बैठा हुआ है। तो ये सब बैठे हुए हैं। और कितनी कन्या हो गई थी, खैर मैंने तो अंदाज़ नहीं लगाया, 9 थी, हाँ 9 थी, ये 9 कन्या थी, और 2 ये लड़के थे शायद, तो ये 11 हो गए थे। तो इधर आ गई थी, फिर ये हमारे पड़ोस में ही है माँ, तो इनको भी कन्या की जरूरत है, कन्या की तो इतनी मतलब वो होती है, तो ये लेने आई थी कि जल्दी से कर ले, मैं नहीं करूँगी। तो भाई मैं अब इन सबको इनकी जो क्या भेंट देने होते वो दे दिया है, चने का प्रसाद और चने का प्रसाद, और भाई जो इनका जो देने का होता है वो सब मैंने दे दिया है। और अब बच्चे चले गए हैं, और डुगू कह रहा है कि मेरे को भी हेयरबैंड चाहिए। हेयरबैंड दिए थे बच्चे को, तो ये लगा के बैठा हुआ है। और देखिए ये बनाए थे मैंने खीर, हलवा, पूरी और सब्जी। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए।
जैसा भाई मेरे से बन पाया मैंने बनाया। और कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ बताना। टेस्ट तो नहीं करते पर शक्ल से देख के तो बता दीजिए भाई। बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, बहुत श्रद्धा के साथ बनाया था। और फिर बस चले गए हैं सब स्कूल में, चले गए बच्चे, उनके पापा, घर का काम भाई जो का तो ठीक है। बस वही काम मैंने फटाफट से अपना पूरा किया था। फिर लग गई मैं अपने काम में। मैंने पहले तो सब बर्तन उठाए, जो भाई बच्चों ने ये जूठा वगैरह था वो सब मैं एक उसमें करके ना अपने भाई पशुओं को डाल के आई। और फिर क्या क्या किया मैंने, वो बर्तन साफ़ किए सारे, फिर झाड़ू पोछा भी किया नीचे का सारा। वो काम करने के बाद ऊपर आई थी, फिर मैंने अपने कमरे में भी थोड़ा सा भाई चद्दर वद्दर ठीक की, कमरे में झाड़ू पोछा, और भाई फिर इधर मशीन चला ली थी, ठीक है। तो साथ साथ में मैं अपने कपड़े भी धोती रही, कमरे का भी झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था। तो भाई उस दिन तो भाई इतना मतलब काम था, भाग दौड़ मची हुई थी। तो कितने काम होते हैं देखो, कहते हैं ना लोग कि भैंस का काम करो या फिर खेत का, अगर करना चाहे ना तो घर का काम कितना होता है एक इंसान से, तो बस ये घर का काम ही होता है, ठीक है। तो बस इधर देखिए कितनी मतलब आंधी सी चली हुई है, मौसम बहुत ज़्यादा। और देखिए 1 बजने को है, अच्छा अभी 12:30 का टाइम हुआ है और मेरा काम ना अभी ख़त्म हुआ है। अभी जस्ट बस काम करके और फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड कर देते हैं। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा हो गया था और बीच में मतलब फ़ोन उठाकर बोलने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा चलो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। परेशान हो रही थी, फ़ोन उठाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा वीडियो बना पाई। नीचे तो जब झाड़ू पोछा किया तब तो मैंने बनाया भी नहीं। मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह किए, झाड़ू लगाई, पोछा सब कर लिया नीचे का। फिर ऊपर आके कपड़े धोए, भाई कमरे का झाड़ू पोछा किया। नहा तो सुबह ली थी मैं आज, जब पूजा की थी तभी। तो मेरे तो हैप्पी नवरात्रे भाई बहुत बहुत हैप्पी निकले हैं, बहुत अच्छे गए हैं मेरे नवरात्रे। और आप लोगों को कैसे गए और आप लोगों ने पूजा कब और कैसे की ये भी कमेंट करके बताना। और मेरी कोई गलती हो तो ये भी बता देना ताकि अगली बार ये गलती ना करूँ मैं। तो चलो करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर और मिलते हैं एक और अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए। राम राम जी सभी को। और अब करूँगी मैं थोड़ा रेस्ट, मैं सोऊंगी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। और ये कपड़े जो सूख गए थे वो उतार लिए थे, इनको रखूँगी बाद में। जब ये सूख जाएंगे तो इन सबको रख दूँगी। तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे बाद में।